आरम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज एकदम अति सुंदर विषय, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता। ये 4 तरह की भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, भाव है, जो अगर मनुष्य में आ जाते हैं तो वह एक होलिस्टिक मनुष्य, अच्छा इंसान, संपूर्ण मनुष्य बन जाता है। क्योंकि ये मानवीय मूल्य पर आधारित भावनाएं हैं। इन भावनाओं से हम इंसान को इंसान से जोड़ सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार कर सकते हैं, ग्लोबल हार्मोनी बना सकते हैं और वैश्विक रिलेशंस जो है इन भावनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। क्योंकि इन भावनाओं से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात कही गई है, सर्वजन कल्याण की बात कही, सबके अस्तित्व को स्वीकार करने की बात कही गई है और सबके साथ में समानता के व्यवहार की बात कही गई है। तो अब हम एक एक करके उन भावनाओं को लेते हैं। पहले मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। मैत्री के लिए मित्रता कहा गया है कि जो है खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में भुएसु वेरन मज्जन केणई। इस विश्व के समस्त जीव, समस्त प्राणी मुझे क्षमा करते हैं, मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ, वे सभी मेरे मित्र हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। यानी मित्रता का भाव आता है कि 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं, सभी से मेरी मित्रता है, किसी से कोई शत्रुता नहीं है। जब इतना बड़ा भाव आ जाता है तो व्यक्ति आत्मतुला के सिद्धांत पर कार्य करने लग जाता। उसकी सोच आत्मतुलावत हो जाती है कि जैसे मेरी आत्मा है वैसी ही अन्य लोगों की आत्माएं। जो काम मुझे बुरा लगता है वो व्यवहार मुझे दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। मैत्री की भावना होने के कारण हम विश्व के समस्त 7 संख्या के लोगों को अपना मित्र समझते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं, उनके किसी तरह का अहित न हो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। तो फिर निशस्त्रीकरण की भावना अपने आप लागू हो जाती है। जो ये शस्त्रों की होड़ चल रही है और आज जखीरा इतना जो इकट्ठा हो गया है कि 7.8 अरब की जनसंख्या को 7.8 मिनट में भस्म कर सकता है। ये इसी इकट्ठा होता है कि व्यक्ति को भय के कारण जो है ये शस्त्र तैयार किए जाते हैं कि कहीं मेरे पर हमला करके मुझको परास्त नहीं करे, मेरे साम्राज्य को नहीं ले ले। तो इस जो असुरक्षा की होड़ के कारण सभी ने
अपने सुरक्षा के बजट पर 70-75% जो है वो खर्चा किया और पब्लिक के वेलफेयर के लिए 18-20% ही लगाया गया, तो पब्लिक का वेलफेयर नहीं हुआ। और जो शस्त्र है जो कि नाशवान है और ये संहार करने वाले हैं, उनको सभी देशों ने इकट्ठा किया। तो मैत्री के भाव से इसकी शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हमारा पूरा 75% जो बजट है वो बच जाता है, उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाया जा सकता है। तो विश्व के अंदर कितनी सकती है, ये एक प्रश्न विचारणीय है। दूसरी भावना है प्रमोद की भावना। प्रमोद की भावना का अर्थ है कि भीतर में खुशी होनी चाहिए। कोई आपका भाई किसी पर्टिकुलर टैलेंट के कारण आगे बढ़ रहा है, उसको प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, तो हमारे भीतर जो है वो प्रमोद भावना, उसको प्रमोट करने की, उसकी खुशी में जाहिर करने की भावना होनी चाहिए कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, मेरे गांव का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मेरे परिवार का सदस्य आगे बढ़ रहा है, मेरे देश का सदस्य आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके की प्रमोद भावना से हमारे भीतर प्रसन्नता आती है और ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। अगर प्रमोद भावना के विरुद्ध हम ईर्ष्या के भाव की एप्लीकेशन करें तो वो ईर्ष्या का भाव, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट हमारे को धीरे धीरे भीतर से खोखला करना लगेगा। आप मान के चलिए कि जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, सकारात्मक विचार वाले हैं, दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं, वे लोग हर परिस्थिति के अंदर मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और जो है वो प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए जो है हमें प्रमोद भावना का अधिक से अधिक जो है हमारे भीतर है करना चाहिए, ताकि कि दूसरे की प्रोग्रेस के अंदर हम जलें नहीं, बल्कि प्रसन्न हो और उसकी प्रशंसा करें, ताकि वह व्यक्ति और भी आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो ये प्रमोद भावना। तीसरा करुणा की भावना है। भगवान महावीर और जितने भी महान पुरुष हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, वो सब करुणाशील थे। उनके भीतर शाश्वत सुख की नींव लगाने की तड़फ रहती थी, ताकि वो मुक्ति मार्ग को आगे से आगे बढ़ाते रहे। ऐसे करुणाशील भगवान महान पुरुष जो है वो जो है करुणा के कारण जो है वो परोपकार करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, जग जो है जग के कल्याण की बात करते हैं, लोक हितार्थ बात करते हैं। तो पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होते हैं, जो परार्थ की चेतना से जागृत होते हैं, परमार्थ की चेतना से जागृत होते हैं और लोगों का भला हो उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। उनके मन में किसी की संवेदना को देखकर, किसी के दुख को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है और वो आतुर हो जाता है दुख में किस प्रकार उस व्यक्ति का सहयोगी बन सकता है। ये करुणा की भावना है। करुणा की भावना दो तरह की होती है। एक सांसारिक करुणा जिसको कहते हैं, जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, वो झुग्गी झोंपड़ी वाले व्यक्ति है, वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के मामले में बहुत अभावग्रस्त होते हैं। और कोई व्यक्ति जो है अपने भाग्योदय से, पुण्योदय से उसके पास में अच्छी संपत्ति है, तो उसे उसका उपयोग उन झुग्गी ऊंचा उठाने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि कि वो भी जो है वो जो हमारी वर्तमान की चिंतन धारा है समाज की, उसके अंदर जुड़ सके। और लोग वैसा करते हैं क्योंकि उनमें संसारी करुणा की भावना होती है। और एक जैसे भगवान के अंदर आध्यात्मिक करुणा होती है, तो साधक हैं उनके अंदर आध्यात्मिक करुणा की
भावना होनी चाहिए, तिन्नाणम तार्याणम की भावना होनी चाहिए। क्योंकि वो कंचन कामिनी के त्यागी है, तो उन्होंने धन संपत्ति, घर परिवार, रिश्ते नाते सब तोड़ रखा है, विशुदेव कुटुंबकम के सदस्य बने हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो लोग जो है करुणाशील होते हैं कि संसार के सब लोग शाश्वत सुख को प्राप्त करके मुक्ति का स्थान ग्रहण करें। तो ऐसे परमार्थ की चेतना जो है अन्य अभावग्रस्त लोगों का आध्यात्मिक सेवा भी करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ताकि कि वो ज्ञान की वजह से उनके अज्ञान को मिटाया जा सके। तो भाई और बहनों, मैत्री, प्रमोद, करुणा और तीसरी मध्यस्थता। मध्यस्थता का अर्थ होता है कि न्यूट्रल रहना, अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देना। कई बार कि हम लोग बैठे होते हैं, मजाक मजाक के अंदर किसी व्यक्ति का चैप्टर खुलता है, तो उस परिवार की जो है हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं कि वो परिवार ऐसा है वैसा है। उनके पॉजिटिवनेस, अच्छाई को नहीं पकड़ते हैं और उनकी जो कमियां हैं उनको चुन चुन करके, और हम उसके ऊपर बहुत अभिप्राय और ओपिनियन देते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभिप्राय ओपिनियन देना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। कुदरत तो कहती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण जीता है, मरता है, भुगतान करता है। तो दूसरे व्यक्ति को जो जीवन जी रहा है, चाहे सुख का है चाहे दुख का है, उसके बारे में उसको कोई अभिप्राय ओपिनियन देने का क्या अधिकार है, और ये अधिकार उसको किसने दिया? तो कुदरत के तो किसी भी प्राणी को न तो जो है कर्ता बनने का अधिकार दिया है, और न ही वो कर्ता बनता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी वीटो पावर सिर्फ मेरे पास है, मेरी कोई ब्रांच नहीं है। और जो हमारी व्यवस्थित शक्ति, हमारा विभाग है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पे काम करता है, वह भी हमारा विभाग है। तो इस तरीके से जो है वो मध्यस्थता का अर्थ होता है। कई बार हम किसी पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, कई बार जो है हम लोगों के प्रति विनयशील, व्यवहार कुशल रहते हैं और कभी नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति मध्यस्थता की स्थिति कहलाती है। आप साइलेंट रहो, आप अभिप्राय और ओपिनियन मत दो। हम बैठे बैठे किसी व्यक्ति के प्रति अभिप्राय दे देते हैं कि उनकी परिस्थितियों का, उनकी तकलीफ़ का बिना जो डीप स्टडी की हुए कह देते हैं कि फला व्यक्ति तो जो है, फला व्यक्ति जो है वह जो है, देखिए अभी समाज में सबसे आगे जो है बैठता है और सबका अगुवानी कर रहा है समाज में, जबकि इसकी और इसके खुद की जो है स्थिति को मालूम करें तो ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, फिर भी इसको ऊंचा स्थान दिया जाता है, दिया जा रहा है। तो कई बार तो उस मध्यस्थता का विचार जिसके आया है, अगर लोगों के बीच के अंदर रखा जाए तो उसकी काट छांट होकर के और निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कई बार जो है व्यक्ति अभिप्राय ओपिनियन देता है, वह राग द्वेष जनित होती है। तो राग द्वेष जनित जो है अभिप्राय ओपिनियन किसी की नहीं देनी चाहिए, और देने के हम अधिकारी भी नहीं हैं। जिस चीज़ के अधिकारी नहीं है वह कमेंट्स क्यों किया जाए? क्षेत्र में न आपकी कॉम्पिटेंसी है, न आपसे कोई मांगता है, अनायास रूप से जो है हम कुछ न कुछ कमेंट किसी के बारे में कर देते हैं, जबकि जिन परिस्थितियों में उसने काम किया और हमारे पास इतनी सुलभ परिस्थितियां हैं फिर भी हम वैसा काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हम झांकते हैं अपने भीतर तो मालूम पड़ता है कि सामने वाले की बजाय मेरे में तो दोष बहुत ज़्यादा। तो इसी कारण जो है हम साइलेंट हो जाते हैं। तो ये जो है वो हमारा सूत्र मध्यस्थता। मध्यस्थता का अर्थ ये हुआ आप न्यूट्रल रहो,
मध्यस्थ रहो, न इधर न उधर, किसी के प्रति कोई अभिप्राय ओपिनियन मत दो, ताकि आपके शत्रुता नहीं बढ़े और टिट्स बिट्स के कारण आपकी जो स्वतंत्रता है उसमें दखल न पड़े। तो भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं कि मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, ये 4 बहनें ऐसी है कि ये जो है आपस में मिल कर के किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिला सकती है, क्योंकि ये मानवीय गुण हैं, ये हमारे आत्मिक गुण हैं, ये प्राकृतिक गुण हैं। तो इन गुणों का हमें रसास्वादन करना चाहिए, पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक वर्क करके और अपनी तरफ से जो है वह अच्छा चित्रण बुक गद्य पद्य रूप में किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये चारों भावना प्राय अगर इसको हृदयंगम कर दिया जाता है तो समस्त समस्याओं के समाधान के अंदर ये जो है वो उपयोगी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि इसका जो विषय है बहुत विषय है। तो सुंदर विषय के कारण जो है वो हमारा सबका कल्याणकारी हो सकती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा ये एपिसोड है कि मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये 4 भावनाएं, इसको जो है राष्ट्रीय स्तर उपयोग किया गया और ये चारों भावनाएं हमें जीवन के अंदर हर समय हृदयंगम और आत्मसात करनी चाहिए, क्योंकि इन भावनाओं के अंदर बहुत बड़े गुण छिपे हुए हैं। मैत्री की भावना एक अकेली जो है व्यक्ति को पूरे विश्व का मित्र बना सकती है, क्योंकि मैत्रीता की भावना आते ही जो कुस्वभाव होते हैं वो हटने लग जाते हैं। हमारा जो कहना चाहिए कि ज्ञान दर्शन रहित भाव है, वो भाव जो है वो हमारा जड़ पदार्थ है। तो वह जड़ पदार्थ जो है वो हमें किसी प्रकार का हानि पहुंचाने को तैयार नहीं होता है। तो मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता ये हमारे जीवन जीने की पद्धति है, ये जीवन जीने की कला है, ये सार्वभौम सत्य है और हर युग में ये पूजनीय है, क्योंकि इसमें जो तत्व है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हैं। तो सभी लोग जो है इनका अधिक से अधिक डे टू डे जीवन में उपयोग करें और साधना रूपी जीवन किसी का है, इन तत्वों का समावेश करके और हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और इन चारों भावनाओं के माध्यम से स्पष्टीकरण से खुला करने से जो है वो हमारे दूसरे मित्रों में भी परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन कर लिया जाता है। प्रमोद भावना है, ये व्यक्ति के अंदर डोपामिन जैसे जो है अच्छे अच्छे जो हमारे श्राव है उनका सृजन करती है। उसके भीतर इसके कारण वो हमारे जब अंतःकरण तक पहुंचता है तो एक खुशी का माहौल पैदा करता है और उस खुशी के अंदर हमारे कोई गम होता है तो हम भूल जाते हैं। ये लाइव एक्शन है, ये चारों भाव सदा बाहर रहते हैं, क्योंकि ये हमारे सीधे आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। तो आप देखिए, पहला जो दो हमने बताया मैत्री, दूसरा प्रमोद। प्रमोद प्रसन्नता आता है, दूसरे को ज्यों ही देखा कि ये आगे से आगे बढ़ रहा है तो मन के भीतर जो है वो उसके प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है और वो आगे बढ़ता ही जाता है। और हम किसी के दुख को शेयर कर सकते हैं, किसी को अगर दुख हुआ है तो उसकी आत्मा से क्षमा याचना करके
कि मैंने इस जन्म के अंदर आपको कोई कष्ट दिया है तो शुद्ध अंतःकरण से मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। तो ये जो मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता 4 भाव है, ये हमारे शुद्ध भाव है। इन शुद्ध भावों का उपयोग करने से हमारे नए कौज मोक्ष सहायक पड़ते हैं। अतः जो है हमें ऐसे भावों का बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ के अंदर और भी हमारे अच्छे अच्छे भाव होते हैं, जैसे कि हमारा जो है 4 जो है हमारे मुख्य भाव हैं जो भीतरी जगत के अंदर काम करते हैं। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। निमित्त का अर्थ हुआ कोई भी कार्य आपके हाथ में है, उत्पन्न किया जाता है तो वो कार्य मैंने किया ऐसे नहीं, इस कार्य को करने के अंदर मैं निमित्त बना। ये मकान मेरे निमित्त से खड़ा हुआ, ये बाल बच्चों का भरण पोषण मेरे निमित्त के कारण हुआ। और मैं तो जो है इतने साधु साधियों की पढ़ाई में निमित्त बना, इतने विद्यार्थी प्राप्ति के अंदर निमित्त बना। तो हर क्षेत्र में आपको निमित्त बनने का अभ्यास करना चाहिए। और निर्दोष जब हम ये मानने लगते हैं कि मैं तो निमित्त हूँ और नो ब्लेम नो क्लेम वाली बात आ जाती है, तो ऐसी भावना के अंदर हर व्यक्ति को हम निर्दोष मानने लग जाते हैं। हम फीलिंग करते हैं इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, इसको तो जो है भेजा गया है कुदरत के द्वारा और आने के लिए इसका आना जरूरी था, तो इसको भेजा गया है। तो मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। करुणा जो है वो व्यक्ति का जो किसी को दुख देख करके हम भावविहल होते हैं, तो मानना चाहिए हमारे करुणा की भावना है और इस भावना से अभिभूत होकर के हम उसको हर प्रकार की जो है सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता 4 बात जो इससे हमारा जो है ये जीवन है नियंत्रित होता है और ये जो है लाइव एक्शन कराती है। इन भावनाओं की एप्लीकेशन होते ही जो है हम सनातन सत्य की ओर जाते हैं और ये आर्ट ऑफ विजन कहलाता है। यानी ये भावना आर्ट ऑफ विजन के साथ जुड़ जाए तो हमारा प्रभु जो आर्ट ऑफ विजन के साथ में जीवन जीने की पद्धति के साथ के अंदर जो लगा हुआ है, तो उसमें भी हम इस तरीके से आगे जो है हम इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तो आगे जो है हमारा ये सारा सिस्टम है पूरा, ये अच्छी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब मिलकर के मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता की शाश्वत सुख की नींव लगाएं। आपके प्रति मंगल। ओम शांति।